नीट इम्तिहान का नतीजा सामने आ चुका है और बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि खुदा बख्श स्कूल का एक तालिब इल्म जिनका नाम मानिक है और मानिक ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हालांकि ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं ली है इन्होंने और बिना ट्यूशन के खुद बैठकर पढ़ा है। कई सारे बच्चे वालिदैन से डिमांड करते हैं कि जनाब हमें फला कोचिंग ट्यूशन सेंटर में भेजें और माँ बाप वहाँ पे 2-2, 3-3 लाख रुपया नीट की कोचिंग के लिए भर देते हैं, लेकिन लास्ट में वो बच्चे वहाँ पे भी इम्तिहान में जो है वो काबिलियत या जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। मानिक ने बिना कोचिंग के जो है वो अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मानिक एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है और अपने ड्रीम्स पूरे करने थे तो शायद दिन रात इस मेहनत में रहा कि एक अच्छे बेहतरीन कारकर्दगी के साथ बेहतरीन नंबरात के साथ जो है वो इस नीट के इम्तिहान में ना कि सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट का भी जो है वो नाम रोशन करें। मानिक, कांग्रेचुलेशंस टू यू मैन। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीरी तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तुम्हें। मैं तुमसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूँगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ने की इस नीट के इम्तिहान में। स्ट्रेटजी तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे टेंथ में मैं आया था जम्मू में। 10th तक मेरी बेसिक जो एजुकेशन हुई है वो डोडा काशीगढ़ में हुई है। कोई सरकारी स्कूल था प्राइवेट वगैरह तो मैंने 10th में ज्वाइन किया, पहले सरकारी स्कूल में। तो बेसिक पहले सरकारी स्कूल से हो? जी सरकारी स्कूल में किया था। तो बेसिक वगैरह तो आपको पता ही है कि सरकारी स्कूल में उतना खास ध्यान नहीं दिया जाता बेसिक एजुकेशन पे। वही कमी रह गई थी। जो मैंने कमी पूरी हुई तो वो 10th में आके हुई जम्मू में। 10th में आए हम जम्मू में, जहाँ पे हम इधर रहने लगे। मेरे पापा तो थे एक्चुअली में वो बचपन से इधर थे। बचपन वो भी 10th में ही आए थे। 10th में बेसिकली वो भी इधर आए थे 10th में। इधर एक डॉक्टर अब्दुल हमीद जो है उनके घर में ये जो हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं ये भी उन्हीं का घर है। उन्हीं से अभी हमने ये घर बनाया खुद का इधर। उनके घर में रहते थे हम 10th में। तो उनका सपोर्ट रहा, फिर पापा का सपोर्ट रहा। फिर उसकी वजह से जो 10th में मैंने रिकवर किया जो भी मेरा बेसिक था उसमें मेरे 9th तक जो भी मतलब बेसिक होता है कैलकुलेशन वगैरह वो 10th में आके मैंने सीखे जो होता है वो एक्चुअल। 10th तक मतलब ये था कि कुछ नहीं सीखा था पीछे? 10th तक कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ ले, किसी चीज़ का मतलब पूछ ले तो वो भी एक्चुअल में नहीं बता सकते था क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं थे। कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं थे। बेसिक एजुकेशन में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ था किसी ने, गवर्नमेंट में उतना होता नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, फिर 11th-12th आपने खुदा बख्श स्कूल से? हाँ, 11th-12th करी। फिर 11th में गैप आया इसका कि लॉकडाउन वगैरह लग गया। फिर ऑनलाइन में हम शिफ्ट हुए। ऑनलाइन की हमें पहले कोई नॉलेज कुछ नहीं था कैसे करना क्या होता है। तो 11th बोल सकते हैं कि ऐसे ही नॉर्मली कुछ खास नहीं सीखा। जैसे 10th में अपग्रेड हुए हम तो 11th में कुछ नहीं। फिर वो जो गैप लगा उसके बाद फिर 12th में स्टार्टिंग में फिर मैंने यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन फिर उस पर फोकस करा। तो उसकी वजह से मेरे को पता चला कि नीट वगैरह भी कुछ होता है। फिर स्कूल में जब हम जाते थे तो उधर टीचर वगैरह बोलते थे कि नीट वगैरह कुछ होता है, किसी का निकला होगा पहले तो वो उनकी एग्जांपल देते थे, देखो उसने कर दिया, ये हो गया, आपने क्या करना है, इसका करना चाहिए, नीट वगैरह है आपको भी देखना चाहिए, आपको बेसिक देखने चाहिए, ये होता है। तो उससे थोड़ा बहुत हमें लगा कि हाँ भाई कुछ है। अच्छा, तो उसके बारे में जानने का कुछ हुआ कि भाई क्या है देखा जाए। तो फिर हमने वो सर्च करना शुरू किया कि कैसे है, क्या हुआ, क्या पेपर है, क्या आता है, क्या पूछते हैं। तो शुरू में लगा भाई क्या चल रहा है, हम कहाँ पे और लेवल क्या है पेपर का। फिर उधर से लगा कि हाँ भाई पढ़ना चाहिए, डीप पढ़ना चाहिए। वही है कि जब स्टार्ट करोगे तो तब वो होगा भाई कैसे होगा पूरा, लेकिन वो एंड के रिजल्ट से पहले आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो है क्लियर। अभी करो या बाद में करनी तो एक टाइम पे पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना, जैसे आपने मेहनत की बात की तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जब हम किसी भी नए इम्तिहान में किसी भी कम्पिटिटिव इम्तिहान के लिए पढ़ना शुरू करते हैं तो कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कोचिंग के लिए राय देता है, कोई बेहतरीन कहेंगे जी आप जॉन सर के पास चले जाएं वो केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाता है, आप फलां साहब के पास चले जाएं वो फिज़िक्स अच्छे पढ़ाते हैं। तो आपने जब ये शुरुआत की तो आपको भी ऐसे लोग मिले थे कि उसके पास चले जाएं, इसके पास चले जाएं, लाइब्रेरी ज्वाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन?
मेरे को ऐसे नहीं मिले थे, लेकिन जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी रखी थी। उनको टीचर जब वो स्कूल में आते थे उनको वो थोड़ा बहुत अच्छे से डीप नॉलेज था, तो वो टीचर्स को क्वेश्चन करते थे ये वो, तो टीचर्स हमें बोलते थे देखो ये पढ़ रहा है, इसका इस कोचिंग में है एडमिशन, तो ये पढ़ रहा है तभी इसको आ रहा है, यू हैव टू इम्प्रूव इट। तो वो हमें बोलते थे कि आप इम्प्रूव करो। तो उसी वजह से थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आया, भाई ये कर सकता है साथ में हमारे, तो हम भी कर सकते हैं। तो उधर से थोड़े बहुत हमारा हुआ कि भाई हम भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से फिर हमने ऑफलाइन की जगह फिर हमने वो ऑनलाइन में वो चीज़ ढूंढनी स्टार्ट करी। ऑनलाइन में बहुत मटेरियल है, आपको 2, 2.5 लाख 3 लाख खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। कोई ज़रूरत नहीं। आप 5,000 और वो 10,000 20,000 मैक्सिमम 20,000 वो तो होता ही नहीं, 5 to 10,000। और फिर एक एडिशनल चीज़ आप कर सकते हो, ऑफलाइन जो होती है टेस्ट सीरीज़, उससे आपको बेनिफिट होगा कि वो आप प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे। ऑनलाइन में जैसे मेरा पिछले साल मैंने जैसे बोला कि 12th में जब था मेरा, तो उस टाइम से मैंने प्रिपरेशन करी थी। फिर मैंने जब 12th के साथ में पेपर दिया तो मेरा वो टाइमिंग का थोड़ा इशू रहा, जिसकी वजह से लास्ट में मेरा मैक्सिमम पेपर बोल सकते हैं कि छूट गया और कुछ वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया मैं। तो वही बात है कि आपको प्रेशर हैंडल करना आएगा, और आपको वो क्लासेस अगर आपकी 12th के साथ दे रहे हैं तो उसके साथ मैनेज करने में जो मैनेज करेगा वो हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरी टाइमिंग बिगड़ गई थी बोल सकते हैं। फिर उसकी वजह से मेरा वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा स्कोर अराउंड 490 था। तो फिर उसकी वजह से फिर वो हुई, तो फिर मैंने एक ड्रॉप लिया। अभी जो फिर मैंने ड्रॉप लिया, फर्स्ट ड्रॉप जो था ये मेरा, तो इसमें मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी, क्योंकि मेरा सबसे इशू यही था कि मेरी टाइमिंग नहीं हो रही थी अच्छी से। तो फिर टाइमिंग के लिए मैं फिर सुबह मैंने जाना, सुबह मतलब 10-11 बजे नॉर्मली ब्रेकफास्ट करके फिर लंच वगैरह मैंने पैक करके लाना, और फिर पूरे दिन भर मैंने लाइब्रेरी में रहना। फिर उधर ही फिर शाम को भी उधर ही, शाम को मेरा डिनर वगैरह टाइमिंग मेरा ऐसा था कि घर वाले सिर्फ मम्मा पापा सब डांटते थे मेरे को कि आपका डिनर टाइम नहीं है, आपका ब्रेकफास्ट टाइम नहीं है। तो फिर ब्रेकफास्ट तो चला आ गया 10 बजे तक, तो वो तो मना लिया मैंने। लेकिन डिनर वगैरह मेरा टाइम होता था 11-12 बजे पढ़ते थे हर रोज़। मैं ये बोलता हूँ कि वो मेरा गोल वैसा नहीं था, लेकिन भाई जाना है। चाहे मेरे को फीवर हुआ, मैंने 3-4 टैबलेट्स चाहे दिन की खाई, चाहे मैं लाइब्रेरी में मेरे को हेडेक की वजह से मैं बेहोश टाइप हो गया, लेकिन वो मैं लाइब्रेरी में गया, एक दिन सिंगल नहीं छोड़ा मैं जो घर में रहा, सिंगल दिन। कांस्टेंट स्पीड का होना कितना ज़रूरी है? कांस्टेंसी वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप चाहे जैसे आप एवरेज अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप किसी दिन फीवर हो गया, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, फैमिली प्रॉब्लम होगी, अगर वो आप 3-4 घंटे भी उस दिन पढ़ रहे हो, तो वो आपको ऐसा नहीं होगा भाई मैंने आज छोड़ दिया, वो छोड़ने वाली बात नहीं है। अब जो मैं जाता था तो 12-1 बजे मैंने आना, स्कूटी वगैरह से मेरे पास वो पापा ने लेके दे दी थी, तो उसकी वजह से जब वो शाम को मैं वापस आता था तो उस टाइम भी मेरे को जो ऐसे माइंड मैप टाइप होते हैं ना, तो वो लास्ट में मेरे को तो वो मैंने हेडफोन्स डालने, ब्लूटूथ गया, तो वो आते वक्त सुनते आना। फिर लास्ट में वो बात होती है ना खुद के साथ कि भाई मैंने आज इतना घंटा पढ़ा, मैं वो राइट डाउन करता, जो भी मैंने जितना टाइम में वो मैं सेट करता था कि आज दिन में कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, वो अराउंड। डिसिप्लिन का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, एक स्केड्यूल का टाइम के साथ मैच करवाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पढ़ाई में करें या आप दूसरा काम करें, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है आपको सक्सेसफुल होने में। बहुत ही ज़्यादा मैन रोल है आपका, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जो भी है वो सब कुछ, वही तो गेम है सब कुछ। मानिक, आप किस पे बिलीव करते हो यार? कुछ लोग मुझसे जब मिलते हैं, मेरी बातें होती है, वो कहते हैं कि ग्रुप स्टडीज़ करनी चाहिए, ग्रुप्स में बैठ के। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ऐसे कमरे में बैठ जाना है, खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेने, कर्टन्स बंद कर लेने, एकदम से अलग थलग होके। तो आप किस पे बिलीव करते हैं? मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि भाई हम रूम ने बंद कर दिया, लास्ट में हमें 1 महीने रूम से बाहर नहीं निकला, ऐसा नहीं होता भाई। वो आप बोल सकते हैं कि आप 10-12 घंटे एक रूम में बिता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि रूम बंद था, ये था, लाइट नहीं देखी बाहर। वो होता है, मेरे को भी होता था कि जब इधर मैन्युफैक्चर वगैरह इधर फैक्ट्री वगैरह बन गई, मैं सुबह जाता था, रात को आता था, मेरे को ये नहीं पता कि इधर चल क्या रहा है। मैं लास्ट में अभी जब पेपर के बाद देख रहा हूँ एक फैक्ट्री खड़ी होगी मेरे घर के बाहर, तो उतना टाइम ही नहीं लगता इंसान को। लेकिन वो नहीं बोल सकते कि मैं इतने दिन ये बंद रहा था, ऐसे कोई थोड़ी ना टॉर्चर, थोड़ी ना ये। अब टॉर्चर समझोगे फिर वो लगेगा कि कब निकला जाए,
उससे नहीं होगा आपको बेनिफिट। बेनिफिट इस चीज़ से होगा कि आप समझें कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कन्वर्ट होंगे कि एक सक्सेसफुल चीज़ में। अभी आप आगे बहुत सारी एग्ज़ाम है, नीट पीजी है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं ऐसे जब जहाँ पे इससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वो आप सीखते जाएंगे उस लेवल तक आप जाएंगे तो वो आपको पता चलेगा। अच्छा, सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट रहा भाई? सोशल मीडिया का उतना कुछ खास नहीं था ना। मैंने पहले कभी इंस्टा डाउनलोड करा, ना मैंने फेसबुक डाउनलोड। अभी मैं फेसबुक नहीं, अभी थोड़ा इंस्टा पे मैं एक्टिव हूँ। स्नैपचैट वगैरह फ्रेंड्स वगैरह सर्कल तो मेरा कुछ नहीं रहा। जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो भी बीच में फिर कांटेक्ट वगैरह छूटते रहा, तो फिर अभी थोड़े बहुत 2-3 ही है मैक्सिमम। बाकी फ्रेंड सर्कल वही जो आप बोलते हैं ग्रुप स्टडीज़ वगैरह, वही तो लगता है ना कभी कभी बोर हो जाता है इंसान पढ़ के कि भाई मेरे साथ कोई होता तो मैं उसको सुनाता। कभी टीचर बोलते हैं आपके साथ में भाई बहन कोई भी है तो आप उसको सुनाएं, जैसे कॉल करके आप उसको बता सकते हैं कि ये पढ़ा हमने, ये तो उसमें होती है जैसे बायो में हमें बूंस वगैरह का, तो उसमें हमें टीचर बोलते थे कि आप जो है वो जो ग्रुप में है या फ्रेंड्स हैं आप उनको, लेकिन वो मेरे को नहीं मिला वैसा कोई। अच्छा, फाइनली डॉक्टर मानिक। हाँ जी बोल सकते हैं। वो ये ग्रुप स्टडीज़ में बेनिफिट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रुप ही वैसा बन गया जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप एक्चुअल में आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो खुद से अंदर से फील होता है कि भाई ये टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, इससे बेनिफिट आ रहा है मेरे को, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वो इनर फीलिंग खुद से आ जाती है। मेरा सवाल था कि फाइनली डॉक्टर मानिक। हाँ जी, डॉक्टर में कैसा महसूस कर रहे हैं? जो इमेजिन करते थे ना, जैसे मतलब यूट्यूब पे देखा कि लास्ट में रिजल्ट आया, ये हुआ, फैमिली का रिएक्शन, वो फीलिंग जो उस टाइम देखते थे ना कि जैसे कुछ हुआ मन बारी, तो वो ओपन किया, उसमें देखा, हेडफोन्स डाले, फुल म्यूज़िक डाला, तो वो जब होता था वो म्यूज़िक और वो रिएक्शन वगैरह, तो वो जो पंप मिलती थी ना। पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपने देखा कि आप इम्तिहान में तो पास हो चुके हैं, सफलता आपके पास? वो तो जब मैं एक्चुअल में जब मैं पेपर देने गया ना, तो पेपर दे के मैं बाहर आए, तो वो तो पेपर करते हुए फील हो जाता है कि इतना हो गया मेरा, तो मेरा हो जाएगा। तो मैं बाहर निकला तो पापा ऐसे ही ठीक हो गया। तो मैंने फिर से फोर्स किया पापा को, पापा पूछो तो सही कितना हुआ, कैसा हुआ, पूछो मेरे को। तो पापा बोलते क्यों अच्छा हुआ? मैंने बोला हाँ अच्छा हुआ, तो पापा ने गले लगाया। मैंने वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल की है। अच्छा, तो अब जब रिजल्ट देखा ऑन स्क्रीन फोन पे देखा, वो तो एक अलग बात, वो तो आंसर की वाली बात है ना। हाँ। अब यहाँ पे ये कि जब घर के अंदर कल शाम को देखा तो फिर क्या था? वो मतलब ऐसे था, नींद टाइप आ रही थी, लेकिन फिर वो आंखें खुल गई उस टाइम। अच्छा। फिर वो कॉल आने लगे। रिजल्ट से पहले ना बड़ी धड़कन बढ़ जाती है। एक्चुअली वो धड़कन बहुत टाइम के लिए बढ़ी रही, क्योंकि फिर वो मेरा ओपन नहीं हो रहा था। वो लिंक 3-4, फिर मैंने फ्रेंड को कॉल किया, भाई तू ओपन पे ज्यादा होगा, लोड ज्यादा होगा। हाँ, तो फिर वो 3-4 लिंक फिर मैंने कॉल करी, फिर एक फ्रेंड को, दूसरे को, भाई तू भी खोल। फिर फ्रेंड ने खोला, फिर उसके बाद मैंने खोला। अगर मानक मैं ये कहूँ कि ऑल क्रेडिट गोज टू एक बंदे को, तो आप कह नहीं सकते। क्रेडिट फैमिली, फिर जो आपके जिनके साथ कांटेक्ट वगैरह है, जिसकी जो हाँ, और फिर खुद पे बिलीफ जो है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, वो जो आप खुद करते हैं, उसमें आपका भी रोल है, टीचर्स का रोल है, जो आपके जो मोटिवेट करते हैं, जिनसे आप आगे देखते हैं कि भाई इसने ये करा है तो मैं भी जो, और जिन्होंने टीचरों ने बताया कि ये चीज़ होती है, जिन्होंने वो राह दिखाई कि इस पे ये बन सकते हैं आप, तो वो दिखाने के लिए वो मैन है कि आपको कोई रास्ता दिखाए। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल है, हाउ इज द जोश? हाई, वेरी हाई। अगर डॉक्टर ना बनते तो क्या बनते? डॉक्टर ना बनते तो आगे कुछ बहुत सारी, मैं वही है ना कि डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, इंजीनियर, एक अच्छा IAS IPS, क्या जहन में क्या आ रहा था? जहन में तो व्हाट विल बी नेक्स्ट? अभी तो यही चल रहा है MBBS, फिर मे बी IAS, मे बी IPS, UPS करना है। कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा, बवाल बोलते हैं ना, वो बवाल काटना है, वो वाला, जैसे वो टीचर बोलते हैं ना, बवाल काटना है, वैसे करना है, वैसा करना है। स्कूल के इंतजामिया से बात हुई? हाँ, टीचर्स के साथ हुई कांटेक्ट वगैरह। टीचर बोलते हैं देखो हमने उस टाइम बोला था कि आप करोगे तो कुछ तो हो ही जाएगा। देखो टीचर फिर भी वही ना करोगे, मतलब टीचरों का वही आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको उस पर चलना है। वही बोलते हैं ना कि टीचर मैक्सिमम टू मैक्स क्या करेगा, आपको गाइडेंस देगा, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज देगा, तो आपको वो गेन करनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली। हमारे साथ मानिक जी थे
जिन्होंने 12वीं जमात के इम्तहानात में भी अच्छी कारकर्दगी की मुजाहरा किया। उसके बाद नीट का कल जब रिज़ल्ट आया तो मैं ये कहूँगा कि इस नौजवान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और डोडा के एक बड़े फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत मेहनत की है ये मुकाम हासिल करने में। आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इन्हें सफलता मिल चुकी है और फाइनली मानिक से डॉक्टर मानिक बन चुके हैं ये। और हम ये भी कहेंगे कि आगे MBBS में अच्छी कारकर्दगी करें, एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे तरीके से पूरे नेशन को सर्व करें और जितने भी गरीब लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और बाकी जो बच्चे आगे फ्यूचर में कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ सिखाना चाहते हैं वो मानिक जी के साथ ज़रूर रब्ता करें, ये उनके कांटेक्ट में रहेंगे। ये अपनी जानिब से जितनी भी इनके पास तालीम है या एजुकेशन है या नॉलेज है, कुछ भी आप कह लें, ये ज़रूर उनके साथ बांटेंगे। फ़िलहाल के तौर पे एक ख़ास रिपोर्ट आमिर की डेली तस्कीन पे है।